ड्रामा शराकत का लास्ट एपिसोड है। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर मैं लास्ट एपिसोड ले आई हूँ। लास्ट तक जरूर सुनिएगा क्योंकि ये स्टोरी लिखते वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ज़ारून को माहम पर शक और भी पक्का हो गया है जब से डॉक्टर ने बताया है कि जैन को कोई गलत मेडिसिन खाने की वजह से इसके लंग्स डैमेज हुए हैं। ज़ारून का खून खोलने लगता है। इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। लेकिन ज़ारून माहम को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। अब इसे पता चल गया है कि शफक को घर से निकालने वाली माहम है। जैन हॉस्पिटल में एडमिट है और शफक भी वहां मौजूद है और माहम ये सोचकर पागल हुई जा रही है कि अब इसका पोल खुलने वाला है। शफक को भी ज़ारून घर वापस ले आएगा। ज़ारून ने माहम की माँ और अजरा के सामने भी ये कह दिया है कि मेरा बच्चा आईसीयू में है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माहम है। माहम जब अपना अंजाम सामने देखती है तो अपने होशो हवास खो बैठती है, पागलों की तरह हरकतें करने लगती है, रोने पीटने लगती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। दूसरी तरफ ज़ारून और शफक हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। माहम राशिद को कॉल करती है और बताती है कि मेरा पोल खुलने वाला है। ज़ारून को पता चल चुका है कि जैन को गलत दवाई दे रही थी जिसकी वजह से इसके लंग्स खराब हो गए हैं। वो अपने बाल नोचती है और कहती है जैन को अगर कुछ हो गया तो ज़ारून मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। वो राशिद से मिलने के लिए जाती है। वहाँ भी वो अजीब सी हरकतें करती है। राशिद, हम पकड़े जाने वाले हैं, हमारा पोल खुलने वाला है, ज़ारून जल्द ही हमें पुलिस के हवाले कर देगा। तो राशिद कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें ज़ारून को यकीन दिलाना होगा कि जैन को कोई ऐसी दवाई नहीं दी और तुम्हें जैन की बहुत फिक्र है। माहम कहती है ऊपर से ये बुढ़िया चीख चीख कर ज़ारून के सामने मेरा नाम लेती है और गुस्से से उठती है और कहती है आप मुझे आज ही इस बुढ़िया को ठिकाने लगाना होगा। वो घर जाकर अजरा के कमरे में जाती है और अजरा इसे देखकर शोर मचाना शुरू कर देती है। तो वो कहती है बुढ़िया, मैं आज तेरा खेल खत्म कर दूंगी। तू जानती है शफक को भी मैंने ही इस घर से निकलवाया था और ज़ारा के बच्चे की भी जान मैंने ही ली थी। ज़ारा को मैंने ही गिराया था और अब मैं तुझे भी तेरे अंजाम तक पहुंचा दूंगी। अजरा लेटी होती है तो माहम तकिया लेकर इसकी तरफ बढ़ती है। एन इसी लम्हे ज़ारून कमरे में आ जाता है। ज़ारून कहता है माहम, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी सारी हकीकत जान चुका हूँ। तुम्हें क्या मिला ये सब कुछ करके? तुम्हें शफक से दुश्मनी थी ना, इस मासूम बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? तुमने इसको ऐसी दवाई क्यों दी? आज मेरा बच्चा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। इतने में ज़ारा आ जाती है और कहती है कि भाई मैं नहीं आपसे कहती थी कि ये सब कुछ करने वाली और कहीं नहीं माहम है, लेकिन आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। माहम ज़ारा को कहती है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगी। तो ज़ारा कहती है मैं जान चुकी हूँ कि मुझे गिराने वाली आप ही हैं, आप कभी किसी का भला नहीं कर सकती। ज़ारून फौरन पुलिस को कॉल करता है और इसी टाइम शफक की कॉल आ जाती है। ज़ारून फौरन हॉस्पिटल आए, जैन की तबीयत बहुत सीरियस हो गई है। वो फौरन हॉस्पिटल भागता है। वहां जाकर इसे पता चलता है कि जैन जिंदगी की जंग हार चुका है। डॉक्टर कहते हैं कि हमने इसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन इस मेडिसिन ने इसके लंग्स को मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया था। घर जब ये बात पहुंचती है तो माहम को पता चल जाता है कि जैन इस दुनिया में नहीं रहा। वो फौरन राशिद के घर भाग जाती है और राशिद को कहती है कि राशिद, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा क्योंकि जैन मर चुका है और ज़ारून हमें पुलिस के हवाले करने वाला है। लेकिन कुछ दिन के बाद ज़ारून माहम की तलाश शुरू कर देता है और इसे पता लग जाता है कि माहम राशिद के घर पे है। वो पुलिस को लेकर राशिद के घर पहुंच जाता है और राशिद और माहम को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ शफक अजरा का बहुत ख्याल रखती है और वो जल्द ही रिकवर कर लेती है। ज़ारून अजरा से कहता है कि मैंने इसको पहचानने में कितनी गलती की, आप लोगों ने मुझे कितना समझाया था लेकिन मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। इसकी नफरत ने मेरे बच्चे को खा लिया। मेरा जैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। साथ ही ज़ारून रोना शुरू कर देता है। कुछ दिन के बाद शफक के घर एक बहुत प्यारी बेटी पैदा होती है लेकिन जैन का जख्म कभी नहीं भर पाएगा। आज भी ज़ारून और शफक जैन की तस्वीर को देखकर बहुत रोते हैं। माहम पुलिस स्टेशन में पागलों सी हरकतें करने लगी हैं और इसे पागल खाने भिजवा दिया जाता है। दूसरी तरफ रमीज और ज़ारा एक बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं और इनकी ज़िंदगी मज़ीद खूबसूरत हो जाती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी का अख्ताम पसंद आया होगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।